योग की सीरीज में पहले हमने जाना हठ योग क्या है, फिर कर्म योग, भक्ति योग, ये तीनों योगों के बारे में हमने जाना। आज हम जानेंगे ज्ञान योग और अंत में राज योग। कहीं कहीं ध्यान योग भी चर्चा चलती है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले लेते हैं ज्ञान योग, द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हठ योग में शरीर और मन, नर्व सिस्टम को हेल्दी रखना, प्रिपेयर करना मेंटली फिजिकली अपने आप को कि हम उस भक्ति मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकें। कर्म योग के द्वारा हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, उस काम के पीछे काम को बदलना नहीं, काम के पीछे जो हमारा एटीट्यूड है उसको अगर हम सही मायने में चेंज करते हैं, तो वो काम हमारा स्पिरिचुअल वर्शिपिंग या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या आध्यात्मिक साधना में बदल जाता है। इसी तरह जब हम अपने इमोशंस को अगर ठीक से चैनलाइज करते हैं स्पिरिचुअली, तो वो भक्ति योग कहलाता है। और जब हम अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज को, वो ज्ञान जो हम इंटेलेक्ट के बेस पर कमाते हैं, लाते हैं, जब उस इंटेलेक्चुअल नॉलेज को हम रियल प्रैक्टिकली रियलाइजेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो वो ज्ञान योग कहलाता है। इसीलिए इसको द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। और ये जो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, खुद को जानना, ये हमारे मेडिटेटिव स्टेट का सबसे हाईएस्ट पोजीशन होता है। ये गलतफहमी नहीं रखना कि ज्ञान योग का मतलब जो डे टू डे लाइफ में जो ज्ञान हम लेते हैं, माने हमने बुक्स पढ़ के, पुस्तकें पढ़ के, या किसी के भाषण सुन के, मैगजीन्स पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के सत्संग में जाकर या किसी से कुछ सुन करके जो ज्ञान होता है वही ज्ञान योग है, नहीं। उस ज्ञान की भी जरूरतें हैं, वो प्राइमरी चीजें हैं, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, पर वो इंफॉर्मेशंस होते हैं। उस इंफॉर्मेशन को जो आपने बाहर से लिया, उस इंटेलेक्चुअल नॉलेज को प्रोसेस करते हैं रियलाइजेशन के रूप में। जो आपने जाना उसको खुद प्रैक्टिस करके, खुद फील करने की जब आप जो प्रोसेस करते हैं, उसी को ज्ञान योग कहते हैं। जैसे बच्चे स्कूल और कॉलेज में साइंस पढ़ते हैं, पहले क्लास में टीचर थ्योरीज पढ़ाते हैं, फिर लैबोरेटरी लेकर के उसको एक्सपेरिमेंट करा करके बताते हैं। स्पिरिचुअलिटी में ऐसा लैबोरेटरी सिस्टम नहीं है कि हर कोई टीचर आपको लैबोरेटरी में लेकर दिखाए, देखो ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये परमानंद है। वहां फाइनल जो भी लैबोरेटरी होता है, वो हर व्यक्ति वहां साइंटिस्ट होता है और हर एक को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। हर बार खुद के लिए नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। दूसरे के किए हुए काम सिर्फ आपको थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं, रास्ता क्लियर करने के लिए, टर्च मिरर के रूप में। पर आपको खुद दोबारा उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, खुद रियलाइज करना पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेस से गुजरना, अपने अपने आप को लैबोरेटरी के रूप में यूज करना, उस जो ज्ञान हमें एक्सटर्नली मिला उसको रियलाइजेशन के रूप में कन्वर्ट करना, ये होता है ज्ञान योग की विधि। दो तरह के ज्ञान मिलते हैं। एक ज्ञान जो आपको सुना, पढ़ा, लिखा, वो ज्ञान होता है। स्पिरिचुअली उसको ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान की जो डेफिनेशन हमारे यहाँ शास्त्रकार करते हैं, यथार्थानुभव ज्ञानम। जो जैसा है उसको यथा अर्थ
वो जैसा है उसी तरह अनुभव करना, अनुभव समझते हैं, एक्सपीरियंस करना, रियलाइज करना, ये ज्ञान है। तो बाकी जो हमने रियलाइज नहीं किया वो ज्ञान नहीं है वो सुपरफिशियल नॉलेज है। सुपरफिशियली उसको हम भी ज्ञान कहते हैं, पर वो बेसिकली ज्ञान का एक सुपरफिशियल फॉर्म है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है या सूचनाएं हैं। जैसे आप टीवी देख करके पता लगाते हैं कहीं बारिश हो रही है, 50 लोगों का घर टूट गया, आपका घर नहीं टूटा है। आप उस दर्द को फील नहीं कर सकते हैं बारिश होने से जिनके घर टूटते हैं। आपके घर में पानी नहीं घुसा, आपने सिर्फ मीडिया में देखा और आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर ये सेकंड हैंड नॉलेज है, सुपरफिशियल नॉलेज है, जिसको आप इंफॉर्मेशन कहते हैं। फर्स्ट हैंड नॉलेज, जो व्यक्ति खुद बारिश के थ्रू गुजरा, जिसका घर टूटा, जिसके नुकसान हुए, वो खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि इतनी बारिश हुई और उस बारिश से उसको क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। इसी तरह वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, विद्वानों के प्रवचन आदि सुन करके जो ज्ञान होता है वो सेकंड हैंड नॉलेज होता है। वो ज्ञान ज्ञान योग नहीं है। उस ज्ञान को जब आप प्रोसेस करके फर्स्ट हैंड रियलाइजेशन के रूप, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के रूप में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो बनता है ज्ञान योग के द्वारा कमाया गया ज्ञान। उस ज्ञान को पाने के लिए आपको ध्यान मतलब मेडिटेशन, मेडिटेशन की जो सुप्रीम स्टेज है वहां पर पहुंचना पड़ता है। एक मेडिटेटिव अवेयरनेस है, जहां आपका एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं होता है, आप मेडिटेटिव मोड में उस डूबे रहते हैं। और वो ज्ञान आपके जीवन में विवेक और वैराग्य पैदा करता है। एब्सोल्यूट विवेक और एब्सोल्यूट वैराग्य पैदा करता है। विवेक मतलब वो जो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि ये शरीर है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये संसार है, जो जैसा है आपको उसका वैसा ही ज्ञान हो जाता है। जैसे ही आपको जो जैसा है वैसा ज्ञान हो जाता है, तभी उसको आप कहते हैं परम ज्ञान। और यही है डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज या विवेक। तो इसलिए ज्ञान का लिटरेरी मीनिंग होता है करेक्ट नॉलेज या रियल नॉलेज, जो एक्सपीरियंस के बेस पर आता है। ज्ञान योग का संबंध किसी भी चीज को, किसी भी क्वेश्चन का रैशनल आंसर ढूंढने का नाम नहीं है, ध्यान रखिए। किसी चीज को रैशनली, लॉजिकली प्रूव करने या समझने की जो कोशिश है, वो ज्ञान योग नहीं है। वो ज्ञान का प्रोसेस है, जो नॉर्मल ज्ञान होता है उसका प्रोसेस होता है। वो ज्ञान मिलेगा कैसे? साधना चतुष्टय, 4 बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं, जिसको जो भी ज्ञान मार्ग में जाना चाहे उसको वो 4 चीजों का पालन करने की जरूरत है। वो 4 चीजें हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत और मुमुक्षत्व। तो साधन चतुष्टय का मतलब जो 4 फोल्ड प्रैक्टिसेस है ज्ञान मार्ग में, पहला है विवेक। विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन एंड दैट एबिलिटी टू करेक्टली डिस्क्रिमिनेट समथिंग। और वो विवेक शक्ति आती कहां से है? एक तो आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, स्मार्टनेस होना चाहिए टू डेवलप टू डिस्क्रिमिनेटिव पावर। और दूसरा, जब आप स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय जब आप सत्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्र मतलब टेक्स्ट का अध्ययन करना या सुनना, पढ़ना, दूसरे लोगों से, जो ज्ञानी लोग हैं, गुरु हैं, उनसे सुन के पढ़ें या खुद बुक लेकर के पढ़ें। और अपनी जो परमात्मा के द्वारा दिया गया तुम्हारे अंदर जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, जो कॉमन सेंस है, उसको यूज करके क्या सही है, क्या गलत है, क्या रियल है, क्या अनरियल है, क्या टेम्पररी है, क्या परमानेंट है, क्या इल्यूजन है, क्या ट्रूथ है, इन सब चीजों को ठीक ठीक समझना। जब तक तुम्हारे अंदर ये विवेक शक्ति डेवलप ना हो,
जब तक तुम्हारे अंदर वो डिस्क्रिमिनेटिव पावर डेवलप ना हो, तो तुम ज्ञान मार्ग में जा नहीं सकते हो। तो इसीलिए पहली जो हमें काम करने की जरूरत होती है ज्ञान मार्ग में, कि अपनी विवेक शक्ति को बढ़ाओ, विवेक को डेवलप करो। दूसरा चीज है वैराग्य। वैराग्य मतलब डिस्पैशन, द डिस्पैशनेट एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्ल्ड। संसार के प्रति वो भाव पैदा करना, डिटैचमेंट का भाव, डिस्पैशन का भाव, ये आसान नहीं है। हम राजयोग में इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, विवेक और वैराग्य क्या चीज है। ये संसार को आप यूज करो, पर इसके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश मत करना। अपने आप को आइडेंटिफाई ना करने की जो कोशिश है, जो प्रोसेस है, इसको वैराग्य कहते हैं। जब आप चीजों के प्रति मन हट जाए, कोई अच्छा या बुरा फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखिए, जब आप कहते हैं मुझे आप इन चीजों में अच्छा नहीं लगता या बुरा लगता है, अगर आपको कल तक रसगुल्ला अच्छा लगता था और आज आपको रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता, इसका अर्थ नहीं कि आपका वैराग्य आ गया। वो टेम्परेरी वैराग्य होता है। ध्यान रखिए, वैराग्य अलग अलग लेवल पर काम करते हैं। हम सब अपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए डिस्पैशनेट हो जाते हैं, लगता है ये दुनिया बेकार है। आप कभी फ्यूनरल होम में जाते हैं, या आपका कोई क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव का डेथ हो जाता है, ये सुनने पर भी इसको सुनने पर भी वैराग्य नहीं आता है, थोड़ा बहुत दुख होता है। पर जब आप खुद स्मशान में जाते हैं, बॉडी को जलते हुए देखते हैं, तो थोड़ी देर के लगता है जीवन बेकार है, कुछ नहीं रखा है। या कभी पहली पहली बार आप हॉस्पिटल्स जाते हैं, बहुत बीमार लोगों को वहां आप देखते हैं, तो आपके मन में ये भाव आता है कि संसार बेकार है और इसमें कुछ नहीं रखा। पर ये बड़ा टेम्पररीली वो वैराग्य आता है, एक टेम्पररी पीरियड के लिए आता है। जैसे ही आप घर आते हैं, हाथ धो करके, मुंह हाथ धो करके चाय पीते हैं और टीवी देखना शुरू करते हैं, या फिर आप अपना दुनियादारी की बातों में लग जाते हैं, फिर आप भूल जाते हैं। पर वो जो स्मशान में जो मन में फीलिंग आई कि ये जीवन बड़ा टेम्पररी है, लाइफ में कुछ नहीं रखा है, ये अगर परमानेंटली हमारे अंदर ऐसा सेंस जग जाए, तो फिर किसी के साथ आपका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, या अटैचमेंट नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। आप संसार में रहेंगे, चीजों को एंजॉय कर, खाएंगे पिएंगे, जो जरूरतें हैं करेंगे, और ना उसके प्रति आपका कोई खुशी है ना गम है। हो सकता है मैं जब बोल रहा हूं आपको, आप सर हिला रहे होंगे, हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बोलने वाले बोलने में और सुनने में ये बड़ा इजी लगता है, पर ये इतना आसान नहीं है। जिसके अंदर प्रारब्ध से, मतलब पुराने कर्मों के संस्कारों से उनके अंदर ये वैराग्य या डिस्पैशन का, डिटैचमेंट का भाव नहीं आया, उसको अपने अंदर रेगुलरली जगाना ये बहुत मुश्किल काम है। तभी आप देखते हैं पहले जमाने में ऋषि मुनि लोग, साधु सन्यासी लोग, आज भी जो रियल साधु सन्यासी लोग, वो अकेले में भाग जाते हैं, एकांतवास। इसीलिए सन्यासियों के लिए एक बहुत जरूरी नियम होता है, एकांत में रहना। पहले जंगलों में भाग जाते थे, कोई व्यक्ति वहां नहीं मिलेगा, कोई अट्रैक्ट करने वाले चीजें नहीं मिलेगा। तो ईशोपनिषद में पढ़ते हैं ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। ये जो अट्रैक्टिव चीजें होते हैं, ये दुनिया बड़ा अट्रैक्टिव है, ये संसार, इसका हर चीज, पैसा, है ना, नाम, फैमिली, धन, सुंदर दिखना, प्रशंसा सुनना, तारीफें सुनना, ऐसे हजारों चीजें, अच्छे अच्छे खाना, अच्छा सुनना, अच्छा देखना, इसके अपने अट्रैक्शन है। और इतना अट्रैक्शन है कि आप इसको कह सकते हैं एक तरह का एडिक्शन बन जाता है हमारे उसके प्रति। इसीलिए जो जो लोग रियली सचमुच योग मार्ग पर चलना चाहते हैं, वो छोड़ छाड़ के जंगल भाग जाते हैं, कि उनको लगता है ये बड़ा मुश्किल है,
दुनिया में रहो और दुनिया से अपने मन को हटाओ, बड़ा मुश्किल होता है। जिनको मुश्किल लगता है वो छोड़ के जंगल भाग जाते हैं। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में जंगल आप नहीं भी भागते हैं तो प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम एकांत में अकेले रहें, किसी के साथ कोई अटैचमेंट ना रख के, जिससे कि वैराग्य की प्रैक्टिस हो सके। तो विवेक और वैराग्य ये दो फंडामेंटल पिलर हैं ज्ञान योग के। फिर अगला जो तीसरी कड़ी है साधना चतुष्टय की, वो है षट संपत। संपत कहते हैं धन संपत्ति, और षट कहते हैं छह। वो जो छह जो ट्रेजर्स हैं अध्यात्म मार्ग में, जो आपके धन बनेंगे, जो आपकी संपत्ति बनेंगे, वो छह संपत्ति कौन है? शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं ना, परदेश जाते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, तो आप अपने साथ बैग लेते हैं, पैसा लेते हैं, खाने पीने का सामान लेते हैं, कपड़े लेते हैं, या आजकल आप कंप्यूटर लेते हैं, सेल फोन लेते हैं, गूगल का मैप लेते हैं। जो भी चीजें आपको यात्रा में सहायक बनते हैं, ऐसी संपत्ति, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, डेबिट कार्ड लेते हैं, ये सब चीजें आपकी यात्रा में काम आने वाले चीजें, ये आपकी संपत्ति हैं, ये ट्रेजर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं उस रास्ते में चलने के लिए। इसी तरह अध्यात्म मार्ग में जाने के लिए जो ज्ञान योग में जो प्रिस्क्राइब किया गया, पहले विवेक की प्रैक्टिस करना, फिर वैराग्य का अभ्यास करना, फिर ये जो छह तरह की संपत्तियां हैं उनको अपने अंदर कल्टीवेट करना। इनको, जैसे आप धान गेहूं खेती पैदा करते हैं ना, तो आप अर्न करना पड़ता है ये छह तरह की संपत्तियां। पहली संपत्ति क्या है? क्षमा, अपने मन को कंट्रोल करना, शांत करना, मन को शांत करना। मन जो चारों तरफ फैल भागता रहता है, कहीं भी कुछ अच्छा देखा, अच्छा सुना, अच्छा सूंघने को मिला तो मन भाग जाता है। अगर कुछ मिलता नहीं है तो खोज अपने आप पैदा कर देता है, ड्रीम स्टेट में हम चले जाते हैं। गरीब आदमी भी सपना देखता है, मूर्ख आदमी भी सपना देखता है। तो जो नहीं मिलता वो हम इमेजिन इमेजिन करने लग जाते हैं, माइंड अपने आप क्रिएट करने लग जाता है। तो इसी तरह हम अपने आप को संसार के साथ नॉर्मल लाइफ में भी अटैच रखते हैं, जब नहीं होता है तो हम ड्रीम लाइफ में भी इमेजिनेशन के थ्रू भी कांटेक्ट करते हैं। उस मन को कंट्रोल करना, उसका नाम है शम। दम, इंद्रियों को नियंत्रित करना। ये इंद्रियां ही होती है ना जो आपको बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट करते हैं, कहाँ क्या हो रहा है ना, उसके साथ आपको अंदर लाते हैं, अंदर की चीजों को बाहर ले जाते हैं। तो इंद्रियां ही है, आपका जीभ है, मन करता है अच्छा अच्छा खाएं, आंखें चाहता है अच्छा अच्छा देखें। जब मैं अच्छा अच्छा कहता हूँ, इट डजंट मीन दैट गुड। अच्छा का मतलब है जो आपके आंखों को अच्छा लगे। जो गंदी चीजें भी हो सकता है आपके आंखों को अच्छा लग सकता है। यहाँ अच्छा का मतलब है दैट यू लाइक, इट्स नॉट दैट समथिंग इज गुड, इट्स अबाउट लाइकिंग। तो आपका आंखें अच्छे देख, कुछ जिन चीजों को देखने को चाहता है वो तुम्हारे आंखों के लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए तुम अच्छा मानते हो। इसी तरह कान अच्छा सुनना चाहता है। जैसे हमारे बच्चों की अपनी पसंद है, उनको टीवी देखना अच्छा लगता है, वो वीडियो गेम खेलना अच्छा लगता है, चॉकलेट्स खाना, आइसक्रीम्स खाना बहुत अच्छा लगता है। पर जरूरी नहीं कि वो अच्छी चीजें हैं। जो हमें अच्छा लगता है, दैट मीन्स व्हाट वी लाइक वी कॉल इट इट्स गुड, इट अच्छा है। तो इंद्रियों का काम है सांसारिक चीजों के, उन वो भगवान ने बनाया इंद्रियों को कि वो बाहरी दुनिया से आपको खींच के ले जाए, बाहरी दुनिया की तरफ खींच के ले जाए। तो उन इंद्रियों को कंट्रोल करना जिससे कि आप रियलाइजेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सको। और तीसरी है उपरति। उपरति, अपने मन को बाहरी सांसारिक जो दुनिया है वहां से खींच के अपने अंदर की ओर लगाने की कोशिश करना। बड़े इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, जो कुछ आप यहाँ पढ़ रहे हैं ज्ञान योग में, जब आप राजयोग पढ़ेंगे सुनेंगे, तो राजयोग में भी यही सब चीजें अलग अलग अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ उपरति शब्द
ज्ञान योग को प्रमोट करने वाले आचार्यों ने उपरति शब्द रखा। पतंजलि अपने योग दर्शन में इसके लिए प्रत्याहार शब्द यूज करते हैं, अर्थात मन को बाहरी दुनिया से खींच के लाना, लाके अंदर कहीं एक जगह टिकाने की कोशिश करना उपरति कहलाता है। अगला है तितिक्षा, अर्थात मन को, अपने शरीर, मन और बुद्धि को सहने की शक्ति से जोड़ना, जिसको पतंजलि तपह कहते हैं। तितिक्षा वाला सहने की आदत डालना, सहने की इच्छा, धूप हो, ठंड हो, है ना, दिन हो, रात हो, निंदा हो, प्रशंसा हो, अच्छा हो, बुरा हो, गरीबी में है, धनी में है, सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, कष्ट है या सब कुछ अच्छा अच्छा है, ये दोनों को सहने की आदत डालना। ध्यान रखिए, दोनों को सहने की आदत डालना। आप सिर्फ कष्ट सहने की कोशिश करेंगे ना, कभी नहीं हो सकता। अगर आप छोटे से सुख में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तो छोटे से दुख में आप जरूर बहुत ज्यादा दुखी होंगे। ध्यान रखिए, आप परेशानी में, डिस्ट्रेस में किस लेवल तक दुखी होंगे, ये डिपेंड करता है कि आप सुख में, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, आप कितना ज्यादा सुखी होते हैं। ये इंटर रिलेटेड है। इसीलिए हमारे शास्त्र और ऋषि मुनि हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं, ये जो तपस्या है, तितिक्षा, ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। मतलब सुख और दुख दोनों को सहने की आदत डालनी चाहिए। अगर आप कहेंगे नहीं, मैं निंदा सुन के उसको डाइजेस्ट करने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मतलब निंदा सुन के अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है या गालियां देता है, उस निंदा को सुन के मेरे अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग ना हो, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, आप गलत ट्रैक पर हैं, हो ही नहीं सकता। तो भाई सही ट्रैक क्या है? सही ट्रैक है कि आप दोनों को साधने की कोशिश कर रहे हो या नहीं, दोनों को। प्रशंसा, जो प्रेज है, उस प्रशंसा को सहने की भी प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं? अगर नहीं कर रहे हो, फिर निंदा सहने की कितनी भी प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरवोवेन होते हैं। तो इसीलिए जो तपह का जो डेफिनेशन है, जो पतंजलि करते हैं, द्वंद्व सहनम, नहीं, पतंजलि के योग दर्शन में महर्षि व्यास करते हैं, अर्थात तितिक्षा, जो ज्ञान मार्ग में तितिक्षा शब्द यूज किया और राजयोग में जिसको तपह कहा, वो तपह का अर्थ या तितिक्षा का अर्थ होता है जो पेयर्स ऑफ अपोजिट है, निंदा, प्रशंसा, गर्मी, सर्दी, अच्छा, बुरा, ये दोनों को सहने की प्रैक्टिस करना। जब तुम निंदा और प्रशंसा दोनों पर काम करोगे, तो आसान होगा, रिलेटिवली जल्दी आप अपने आप को उसके लायक बना सकते हो, जो तपस्या का रिजल्ट है वो जल्दी अचीव कर सकते हो। अगर प्रशंसा में तुम्हें अभी भी मजा आ रहा है, तो इसका मतलब है निंदा में आपको उतना ही बुरा लगेगा। अगर धन आने पर आपको उतना ही मजा आ रहा है, तो धन जाने पर आपको उतना ही दुख होगा। जब धन आने पर मजा आना बंद हो जाए, तो समझ लेना कि धन अगर कल जाएगा तो मैं ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा। ये ध्यान रखिएगा। सुख दुख, आना जाना, निंदा प्रशंसा, दोनों को साइमल्टेनियसली जब हम साधते हैं, सहने की आदत डालते हैं, ये तितिक्षा है। ये भी ज्ञान मार्ग में आपका एक प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अपने आप को एलिजिबल बनाने के लिए, उस स्पिरिचुअल पाथ में जाने के लिए। अगला है श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा का अंग्रेजी में ट्रस्ट लिखा है, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, पर श्रद्धा बहुत ही सुंदर और बड़ा प्यारा शब्द है।
वेदों में, ऋग्वेद से लेकर के चारों वेदों में, उपनिषदों में भरा पड़ा है श्रद्धा का उपाख्यान। आज जो हम श्रद्धा शब्द यूज करते हैं, थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके प्रयोग होता है। श्रद्धा का अर्थ ट्रस्ट है, बिलीव है, पर उसमें एक ट्विस्ट है। और ट्विस्ट है कि श्रत मतलब सत्य, सच, धा मतलब धारण करना। जब किसी सच को जानने के बाद, किसी सच को एक्सेप्ट करने के बाद जो हमारा फीलिंग बनती है, जो हमारा इमोशन बनता है, वो है श्रद्धा। और वो इमोशन डेफिनेटली आप इसको बिलीव, ट्रस्ट, जो भी कहिए, वही बनता है। कोई आपको कहता है माता पिता के प्रति श्रद्धा करना चाहिए, अपने देश के प्रति श्रद्धा करो, भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली बिलीव करो कि हाँ कोई भगवान है, ब्लाइंडली मानो कि हाँ कोई देश है। नहीं, ये ब्लाइंडली मानना तो विश्वास है, आस्था है, वो अलग चीज है। श्रद्धा और आस्था में जो बेसिक फर्क है, वो है कि आप उस सच्चाई को जान के, मान के, एक्सेप्ट करके जो विश्वास करते हैं, वो श्रद्धा है। भगवान परमात्मा कौन है आपने ठीक ठीक जाना, समझा। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, तुम्हारे लाइफ में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, इस संसार में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सब जानने के बाद, अगर तुम्हारे मन में और मानने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद उस सच्चाई को, तुम्हारे अंदर अगर कोई जेन्युइनली कोई फीलिंग आती है उस परमात्मा के प्रति, वो परमात्मा के प्रति श्रद्धा है। इसी तरह माँ बाप ने मेरे जीवन में क्या कंट्रीब्यूट किया है, माँ बाप का मेरे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है, जब मैं इस सच्चाई को जानता हूँ, समझता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ, उसके बाद जो भी मेरी फीलिंग होगी माँ बाप के प्रति, वो श्रद्धा है। और वो फीलिंग डेफिनेटली, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपके माँ बाप ने आपके लिए कुछ किया है, कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कुछ सैक्रिफाइस किया है, डेफिनेटली आपका उनके प्रति जो एटीट्यूड होगा, वो सम्मान से भरा होगा, वो भक्ति से भरा होगा। तो श्रद्धा से भक्ति, सम्मान आदि पैदा होता है, वो श्रद्धा है। इसी तरह योग मार्ग में भी, ज्ञान मार्ग में श्रद्धा की जरूरत है। क्यों? जब तक आपको उस चीज के प्रति भरोसा ना हो, उस चीज के प्रति सम्मान ना हो, उस चीज के प्रति भक्ति ना हो, तो वो चीज करना आपके लिए बेकार है। क्यों? हमारे, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, क्यों हमारे बच्चे, जब हमारे कहता हूं, जो इंडियन या इंडियन ओरिजिन लोग हैं, उनके घर में हिंदी, उनके बच्चे हिंदी अच्छा क्यों नहीं बोल पाते हैं? वो छोड़ दीजिए जो इंडिया से, भारत से बाहर रहते हैं, इवन भारत में भी आज जो दिल्ली, बम्बे, बेंगलुरु, चेन्नई तो छोड़िए, छोटे छोटे शहरों में मिडिल क्लास के घर के बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं। हिंदी बोलते भी हैं तो टूटे फूटे हिंदी बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? माँ बाप का दावा होता है हमने तो पूरी कोशिश की पर बच्चों ने नहीं सीखा। ऐसा नहीं, माँ बाप झूठ बोलते हैं। आपने जरूर हिंदी का टीचर लगाया होगा, हिंदी का एक सब्जेक्ट दिलवाया होगा, हिंदू की हिंदी पढ़ने के लिए कोई ट्यूटर भी रखवाया होगा, पर आपने जो चीज नहीं किया डेलिबरेटली और अननोइंगली, कि आपने बच्चे के अंदर हिंदी के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं की। ज्यादातर माँ बाप, मैं भारत की बात कर रहा हूं, ज्यादातर भारतीय माँ बाप अपने बच्चों के अंदर डेलिबरेटली और अनडेलिबरेटली, नोइंगली और अननोइंगली, अपनी मातृभाषा के प्रति बड़े छोटे भाव पैदा करवाते हैं, अश्रद्धा पैदा करवाते हैं। वो कैसे? जब आप, बच्चे माँ बाप की बातचीत को देखता है,
दुनिया को देखता है, उसको ये समझ में नहीं आता है हिंदी या मेरी अपनी जो भी मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, बंगाली, जो जिस भाषा का जिसकी जो मातृभाषा है, इस भाषा से क्या फायदा? इस भाषा में क्यों सीखूं? उससे मुझे क्या मिलेगा? इसका सोशल रिलेवेंस क्या है? इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है? जब बच्चा देखता है मेरे घर में भी माँ-बाप आपस में अंग्रेजी में बोलते हैं, मेरे साथ भी अंग्रेजी में बोलते हैं। जिन घरों में टीवी चैनल भी अंग्रेजी का ही देखा जाता है, न्यूज़ भी अंग्रेजी में ही देखा जाता है। दोस्त आते हैं तो मेरे माँ-बाप उनसे अंग्रेजी में ही बात करते हैं। इवन वो सब अपने आपस में मातृभाषा जानते हो तो भी, मतलब 10 मराठी मिले, 10 उड़िया मिले, 10 बंगाली मिले या 10 हिंदी वाले मिले, आपस में अगर अपनी भाषा में ना बात करके अंग्रेजी में बोलते हैं, तो बच्चे को मैसेज क्लियर जाता है कि अंग्रेजी में ही श्रद्धा होनी, उसकी अंग्रेजी में श्रद्धा बढ़ने लगती है, क्योंकि उसको लगता है ये काम की चीजें हैं। इसी को सीखने से मैं सबसे बात कर सकता हूँ। इसको सीखने से मेरा जो इंडियन सोसाइटी में जो स्टेटस है वो बड़ा होता है। और मैं अगर हिंदी में अपनी मातृभाषा में बात करता हूँ, तो मैं जो लोग बोलते हैं वो छोटे स्टेटस के होते हैं, उनका सोशल स्टेटस कम होते हैं। और ये सब जब वो बच्चा देखता है, सुनता है, तो वो हिंदी को आप हजारों ट्यूटर लगा दो, तो कभी भी हिंदी सीख नहीं सकता, ना ढंग से बोल सकता है। बात समझ में आती है श्रद्धा कितना पावरफुल चीज है। इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम आना चाहते हैं, मतलब हम स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, आत्मा परमात्मा क्या है सब जानना चाहते हैं, पर हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं होती है। टाइम तो प्रेसिडेंट के पास भी होता है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो भी टाइम निकाल देता है। प्रायोरिटी आपकी उसमें नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा आपकी क्लास के बारे में सुना, 2-3 बार आए पर बिजी हैं, कोई नहीं बिजी होता है। प्रायोरिटी आपकी अलग होती है। प्रायोरिटी कैसे बनती है? श्रद्धा से। आपके अंदर वो श्रद्धा अभी बनी नहीं, उस सच्चाई को अभी हमने ना समझा ना एक्सेप्ट किया है कि इसका एक्चुअल मेरे लाइफ में कोई यूज है कि नहीं है। जिस क्षण आपके अंदर ये श्रद्धा आ जाए कि नहीं, ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ या सीखने जा रहा हूँ या करने जा रहा हूँ ये कितना यूजफुल है, कितने मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगा, मुझे फायदा पहुंचाएगा, फिर आपको कोई बोलने को नहीं पड़ेगा कि आप सीखें ना सीखें, जाएं ना जाएं। आप अपना दुनिया के आधा काम छोड़ के भी ये करने को तैयार हो जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। तो इसी को श्रद्धा कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी श्रद्धा बहुत जरूरी है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, आत्मा के प्रति श्रद्धा, उस ईश्वर और आत्मा को जानने के प्रति श्रद्धा, और उस आत्मा को जानने से, ईश्वर को जानने से जो लाभ होता है, जो परमानंद मिलता है, ये मिलता है कि नहीं मिलता, उसको ठीक ठीक जानना और जान के एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्ट करना, ये इससे आपकी श्रद्धा पैदा होती है। जब श्रद्धा पैदा होगी तो फिर आपका मार्ग आसान होगा। जैसे ही आपकी प्रायोरिटी के लिस्ट में पहला आ गया कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी काम, फिर कितना भी मुश्किल हो आप रात दिन रगड़ के उसको कर ही डालते हैं। देखिए हम लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए कितने 18-18, 20-20 घंटे मेहनत करते हैं ना। हम अपने जब जॉब में, जब हमें आगे बढ़ना हो, प्रमोशन पाना हो, लाइफ जिसको हम कहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, माँ बापों ने, हमारे माँ बाप या हमारे फैमिली ने जो हमें एक चीज सिखाया, आगे बढ़ने का एक ही मतलब होता है बेटा, आगे बढ़ो। तो हम समझ जाते हैं हमारे माँ बाप क्या कहना चाहते हैं आगे बढ़ने का। बहुत तरक्की करो, उन्नति करो, प्रोग्रेस करो। तो उस प्रोग्रेस, तरक्की के पीछे एक ही मकसद होता है, फैमिली का भी, पेरेंट्स का, क्या? पैसा कितना कमाओगे, कितना ज्यादा स्टेटस तुम्हारा बढ़ेगा, तो ये इंटेंशन होता है। तो उसी में श्रद्धा है। तो जब उसी तरह की श्रद्धा में आते हैं, फिर हम 18-20 घंटे मेहनत करते हैं ना उस चीज को अचीव करने के लिए। बाकी सब कंप्रोमाइज करते हैं, फैमिली को कंप्रोमाइज करते हैं, हेल्थ को कंप्रोमाइज करते हैं, पता नहीं क्या क्या हम कंप्रोमाइज करते हैं, और बड़े खुशी खुशी करते हैं। फिर नहीं पूछते हैं कि नहीं मेरा
बेटे का आज बर्थडे है, मैं थोड़ा आज जल्दी जाऊंगा, नहीं आज काम प्रोजेक्ट पूरा करना है, नहीं करूंगा तो मेरे प्रमोशन रुक जाएगा, तो मैं रात को 12 बजे तक भी बैठा रहता हूँ। तो श्रद्धा से काम आसान होता है। स्पिरिचुअलिटी में भी करोड़ों लोग अगर चाहते हैं कि हमें भी स्पिरिचुअल पाथ पर जाना है, पर उनमें मुश्किल से 5-10% में रियल श्रद्धा होती है, और जो 5-10% होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सिंपल बात है, दुनिया में कहीं भी आप प्रायोरिटी में रखो, श्रद्धा करो, उसी चीज के लिए आप एफर्ट्स करोगे। फिर इसीलिए श्रद्धा बहुत जरूरी होती है। फिर श्रद्धा के बाद अगला आता है समाधान। समाधान मतलब कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, जिसको पतंजलि की भाषा में हम समाधि कहते हैं। तो जब जहां आप अपने आप को, अपने माइंड को मेडिटेटिव प्रोसेस के द्वारा उस आत्मा में और परमात्मा में लगाते हो, उसको एक्सपीरियंस रियलाइज करते हो, वो जो मेडिटेटिव स्टेट जहां आप परमात्मा को या आत्मा को रियलाइज कर रहे होते हो, वो है आपकी समाधान। ये तो हुआ समाधान का सबसे जो हाईएस्ट स्टेज है। बेसिक स्टेज क्या है, हम तो कॉमन मैन है, ले मैन है, हमें तो पहले ये समझना है कि उसकी बेसिक क्या है। बेसिक है कि जब आप अपने माइंड को फोकस्ड करते हैं, समाधान का अर्थ है समाधि हाईएस्ट लेवल है। और उसकी शुरुआत होगी जब आप मन को एक पर्टिकुलर चीज में फोकस करने की कोशिश करते हैं, एकाग्र करने की, सिंगल पॉइंटेड, जिसके लिए आप मेडिटेशन करते हैं कि माइंड को एक पर्टिकुलर जगह पॉइंट पर हम फोकस्ड करें। ये जो फोकस माइंड को सिंगल पॉइंटेड बनाने की जो प्रोसेस है, ये छठी संपत्ति है ज्ञान मार्ग में, और जिसकी कल्मिनेशन होता है जहां आप आत्मा या परमात्मा को रियलाइज कर रहे होते हो उस सिंगल पॉइंटेड माइंड के थ्रू। ज्ञान मार्ग का जो जो चौथा प्रैक्टिस है, जो चौथा प्रिंसिपल है, वो है मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व, इंटेंस अर्निंग फॉर लिबरेशन। मोक्ष पाने की इच्छा, मुख्य समझते, मुक्ति पाने की इच्छा, फ्रीडम पाने की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। डेफिनेटली आपको भूख ना लगे, मैं कितना भी बढ़िया खाना खिलाऊं, आप कभी अप्रिशिएट अंदर से कर ही नहीं सकते। अगर आप भूखा हैं, अब मेरे घर आप आए हैं, मेरे घर में अगर सुबह का बना हुआ खाना, सूखा रोटी या बासी चावल, और रात को आप आए अचानक भूखे प्यासे, मैंने कहा मेरे घर में तो कुछ है नहीं, थोड़ा सूखा चावल होगा या रोटी होगी, थोड़ी सी दाल होगी। वो दाल चावल को, दाल रोटी को भी आप ऐसे खाएंगे जैसे अमृत मिल गया हो। पर अगर आपका पेट भरा हो, भूख नहीं लगता हो, मैं कितना बढ़िया बढ़िया पकवान दो, आप नाक इधर उधर करते रहेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे आपके बच्चे। दुनिया में करोड़ों बच्चे हैं जो वो ट्रास में से निकाल करके लोग खाना फेंक देते हैं, उसको उठा करके खा जाते हैं, बड़े चाव के साथ खाते हैं। और हमारे आपके मिडिल क्लास के फैमिली के जो लोग हैं, हमारे आपके घरों के जो बच्चे हैं, उनको आप, क्योंकि रोज बढ़िया बढ़िया खाना उनको मिलता है, जब मर्जी रेस्टोरेंट जाते हैं, जब मर्जी यहाँ खाते हैं, तो उनको बढ़िया से खाना बनाओ, मानो बच्चों ने आपके ऊपर एहसान किया है। उनको विनती करनी पड़ती है, ट्राई कर लो, ये अच्छा खाना है, ये भी खा लो, ये भी थोड़ा देख लो, अच्छा है। क्यों? इसको कहते हैं बुभुक्षा, भूख नहीं है। 2 दिन खाना बंद कर दो, तीसरे दिन बच्चा अपने आप मांगकर खाने लगेगा। अगर हम इंडियन माँ बाप की हमेशा प्रॉब्लम होता है, और ये अमेरिका में हमने देखा, बड़े नई चीज हमने यहाँ आकर सीखी। तो हमारे जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं, जो इंडिया से आए हुए होते हैं, उनके बच्चे बड़े नखरे करते हैं खाना खाने में। तो हमने देखा ये जो अमेरिकन मेन स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, ये तो 3 साल का बच्चा भी जो भी रख दो फटफट फट खा लेता है। तो पता चला कि ये पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है। वो शुरू से, बच्चा पैदा होने के बाद से ही उनकी इसी तरह की ट्रेनिंग है।
बच्चे को पता है कि माँ बाप खाना रखेंगे, आपको बोलेंगे खाओगे, नहीं खाना ले जाएंगे, खत्म। तो उनको पता है मैं ना बोलूंगा तो खाना चला जाएगा, फिर 4 घंटे 6 घंटे के बाद दोबारा पूछा जाएगा। शुरू में 1 दिन 2 दिन करो, उसके बाद बच्चा अपने आप, अगर सचमुच भूख लग रहा है तो खाएगा, नहीं लग रहा है तो नहीं खाएगा। हमारे इंडियन पेरेंट्स के बच्चे भूख लग रहा हो तो भी 10 बार ना करेंगे, इधर दौड़ेंगे इधर भागेंगे, माँ परेशान, बाप परेशान, दादी माँ परेशान, नानी माँ परेशान, सब परेशान, बच्चा भागता है, खाता नहीं है, उसके लिए ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को भूख होने पर खाना नहीं देते हैं, हम खाना देते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है खिलाने के लिए। तो जब मन किया हम खिलाने लग गए, तो बच्चे को लगता है, बच्चा फिर वो खाने का जो स्वाद और खाने का जो इम्पोर्टेंस है वो खो बैठता है। इसलिए किसी भी चीज को पाने के लिए जरूरी क्या है, उसको पाने की इच्छा आपके अंदर है कि नहीं है। अगर मुमुक्षा नहीं है, यू कैन नॉट अचीव, यू कैन नॉट गेट इट। अगर भुभुक्षा, भूख, खाने की इच्छा ना हो तो खाने को आप एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो करोड़ों लोग ऐसा बोलते हैं, हमें भी उस आध्यात्मिक आनंद की खोज है, हमें भी आत्मा परमात्मा पाने की इच्छा है, पर ये सिर्फ बोलते हैं, उस इच्छा में कोई गहराई नहीं होती है। इसीलिए आप इनको जितना भी दो वो खाते पीते नहीं, बच्चों की तरह भाग जाते हैं, नखरे करते हैं। इस मुमुक्षा से को बात करते मुझे एक सुंदर स्टोरी याद आई। मुझे लगता है आपको वो हेल्प करेगा समझने में। लाइफ में किसी भी चीज को पाने की इच्छा कितना जरूरी है किसी चीज को अचीव करने के लिए। एक कहानी हमने सुनी थी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। कहते हैं कि जब वो स्वामी बने नहीं थे, उनका नाम नरेंद्र दत्त था, बंगाल के अच्छे जमींदार के घर के बच्चे थे। उन्होंने उस समय ब्रिटिश से इंडिया में कॉलेज में बीए तक पढ़ाई की थी और वे आगे पढ़ाई की होगी। वो बड़े नास्तिक थे, उनको भगवान में कोई श्रद्धा नहीं थी, पर उनके परिवार वाले कोशिश करते, ये तो गलत बात है, किसी तरह इसको श्रद्धावान बनाया जाए, आस्तिक बनाया जाए। तो घर में साधु सन्यासी लोगों का आना जाना, विद्वान लोगों का आना जाना लगा रहता था। और जब भी पिता माता कोशिश करते नरेंद्र दत्त को कोई समझाए, तो वो इतना उब गए थे। तो अब आगे से कोई भी आता था वो सवाल पूछते थे, आप खुद जानते हो ईश्वर कौन है? आपने देखा है? नहीं? तो फिर मुझे मत बताओ। कोई फिलोसोफर हो, ज्ञानी हो, साधु हो, सन्यासी हो, सबको वो टरका देते थे, अगर तुमने नहीं देखा नहीं जाना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह समय बीतता गया। एक बार उनके कुछ दोस्तों ने कहा कि वो हुगली नदी के किनारे एक बाबा हैं, जनरली लोग उनको पागल बाबा कहते हैं। उनका नाम रामकृष्ण परमहंस है। इसलिए कहते हैं कि वो बहुत पहुंचा हुआ है, एक बार चलो उनसे मिलते हैं। क्योंकि नरेंद्र दत्त को इन चीजों में कोई भरोसा नहीं था और राजी नहीं थे, पर जबरदस्ती दोस्तों ने मिलके किसी तरह तो उनको रामकृष्ण परमहंस के पास ले गए। जब ले गए तो नरेंद्र दत्त ने सबसे पहले सवाल पूछा, देखिए बाबा जी, मुझे पहले बताइए कि कुछ भी बोलने से पहले क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने कहा, हाँ देखा है। एक तो हाँ बोलना होता है, एक हाँ में झूठ भी छुपा होता है ना। पर नरेंद्र दत्त ने रामकृष्ण की हाँ में बड़ा कॉन्फिडेंस देखा, मतलब उनको लगा कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। अब इतना कोई फोर्सफुली बोल रहा है, हाँ देखा है, तो पहली बार उनको थोड़ा झटका लगा। अच्छा, मुझे दिखा सकते हो? तो रामकृष्ण ने उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला, जी दिखा सकता हूं। दूसरे धक्का लगा, कमाल है, कब दिखाओगे, कैसे दिखाओगे? रामकृष्ण ने बोला, आपको कब देखना है? बोला अभी दिखाओ तभी मानूंगा। रामकृष्ण ने बोला ठीक है अभी दिखाते, पर मेरी एक कंडीशन है, मानना पड़ेगा। बोलिए। ये बगल में हुगली नदी बह रही है,
इस नदी में आपको नहाना है, आप नहा कर आओ तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है, पर एक कंडीशन है, दूसरा वो मैं आपको नहलाऊंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो रामकृष्ण नरेंद्र दत्त को नदी में ले गए और जब वो नहा रहे थे तो उनके गला पकड़ के पानी के अंदर डुबो दिया। जो डुबो के रखा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, देखा कि अब वो परेशान हो रहा है, अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तो उनको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, नरेंद्र दत्त पानी से बाहर आए और पहले लंबा सांस लेकर के पहले सांस ले लिए, खांसने लगे, पानी अंदर चला गया था, लंबी लंबी सांस लेने लगे। तो रामकृष्ण ने बोला, बेटे कैसा फील हो रहा है? नरेंद्र दत्त गुस्से में बोला, तुम सचमुच पागल हो, पानी के अंदर मुझे डुबो के रखा, सांस नहीं ले पा रहा था। ओके ठीक है, मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर दे दे कि तू पानी के अंदर क्या सोच रहा था? सांस चाहिए था, सांस। और क्या सोच रहा था? और कुछ नहीं, सांस। पानी पी लिया होगा बहुत सारा, जी पी लिया है। पानी का स्वाद कैसा था पता नहीं है, सांस चाहिए था, सांस। कुछ और फील कर रहा था, मन में आ रहा होगा गाली देने को मुझे, मुझे अंदर सिर्फ सांस की जरूरत थी, सांस की जरूरत थी। मैं सांस के अलावा और कुछ सोच नहीं पा रहा था। रामकृष्ण ने कहा, देखो नरेंद्र दत्त, ये सांस के लिए जितना तड़प तुम्हारे अंदर पानी के अंदर था, और पानी के बाहर आते ही तुम सांस का क्या महत्व है, सांस है या नहीं है, तुमने इसको समझा। हम सब सांस लेते हैं, पर किसी को पता नहीं होता है सांस होता है या नहीं होता है, सांस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। जब तुम्हें सांस थोड़ी देर के लिए नहीं मिली, वो जो तड़प तुम्हें फील हुआ, वो तड़प से तुम्हें सांस से इंट्रोड्यूस कराया, सांस होता क्या है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ध्यान रखो, जब तक तुम्हारे अंदर उस परमात्मा को पाने की वो तड़प ना हो, वो व्याकुलता ना हो, वो छटपटाहट ना हो, तुम उसको पा नहीं सकते हो। तो बाजार में ऐसे घूम फिर करके पूछ लिया, ईश्वर दिखाओ, कहाँ है ईश्वर बताओ, ऐसा नहीं मिलता। जब तक तुम्हें प्रॉपर भूख ना लगे तो तुम्हें खाने का स्वाद नहीं मिलेगा। इसी तरह जब तक तुम्हें ईश्वर को पाने की इच्छा ना बने, तब तक तुम उसको पा नहीं सकते हो। ये मुमुक्षा है। जिसको मुक्ति की इच्छा नहीं है, आजादी की इच्छा नहीं है, जिसको गुलामी में मजा आता है, वो कभी भी आजादी की लड़ाई में साथ नहीं देता है। ये हम हिस्टोरिकली भी जानते हैं। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में, ज्ञान योग में, जब तक तुम्हारे अंदर वो मुक्ति पाने की इच्छा ना जगे, तुम्हें ये स्पिरिचुअल मार्ग तुम्हारे लिए बेकार है। इसलिए मुमुक्षत्व जरूरी है, मुमुक्षा, उस मुक्ति पाने की इच्छा, तड़प पहले पैदा करो। तो ये जो 4 साधन चतुष्टय है, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षा, मुक्ति पाने की इच्छा, ये 4 साधनों की प्रैक्टिस फंडामेंटल है, जिसके बेस पर ज्ञान योग के आगे जाते हैं। और उस ज्ञान योग को प्रैक्टिस करने के लिए 4 उपाय बताए गए, वो बता करके कंक्लूड करेंगे। और वो है, जो साधक है, जो प्रैक्टिशनर है, वो इनको 4 लेवल पर साधेगा। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार। श्रवण क्या है? सुनना। मनन, कंटेम्पलेशन करना। निधिध्यासन, मेडिटेशन करना। साक्षात्कार, रियलाइज करना। तो ज्ञान मार्ग का रास्ता है, सोपान जो ज्ञान मार्गियों ने बताया कि पहले श्रवण, सुनना। क्या सुनना? शास्त्रों को। ये बड़ी जरूरी है ना। जब तक आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप कहेंगे मैं इंजीनियरिंग टेक्स्ट नहीं पढ़ूंगा, कोई भी टेक्स्ट, या जो प्रोफेसर है इंजीनियरिंग के या एक्सपर्ट है उनसे भी नहीं सुनूंगा, फिर कैसे बनूंगा? मैं, मेरे पापा वो मैकेनिक हैं, उनसे सीख लिया, मैंने दोस्त ने मुझे कुछ बताया सीख लिया,
वो मैंने वहां से कुछ सुन लिया, इस गुरु ने ये बताया, उस गुरु ने ये बताया, तो वहां से मैंने ये सुना था तो मैं इंजीनियर बन गया। इनको हम कहते हैं सड़क छाप इंजीनियर। बिना मेडिकल साइंस पढ़े जो डॉक्टर बने, हम इसको कहते हैं झोला छाप डॉक्टर। पर मजेदार बात क्या है, स्पिरिचुअलिटी में 99% जो सो कल्ड योगी, सन्यासी, आचार्य, विद्वान, पंडित हैं, अगर आप वो क्राइटेरिया निकालें तो शब्द होगा सड़क छाप स्पिरिचुअल, झोला छाप पंडित, है ना, यही होना चाहिए। पहली चीज है शास्त्रों को पढ़ना समझना। श्रवण शब्द क्यों दिया? प्राचीन काल में शास्त्रों को पढ़ा नहीं जाता था, रिटिन फॉर्म में नहीं होता था, तो गुरुमुख से सुन करके पढ़ते थे। तो श्रवण का अर्थ है शास्त्रों को पढ़ना और उनको समझना। जब शास्त्रों को आपने पढ़ा और समझा, मतलब यू स्टडी एंड यू अंडरस्टैंड इट, देन सेकेंड होता है मनन। मनन, उसको आप माइंड में कंटेम्पलेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं या सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते रहते हैं। जो आपने पढ़ा, जो सुना, उसको वो गाय जुगाली करती रहती है ना, पहले खा लिया, बाद में सो करके उसको निकाल करके जुगाली करती रहती है, चबाती रहती है, अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है। केवल किताबी ज्ञान जो होता है, जो बुकिश नॉलेज है, वो किसी काम में नहीं आता है जब तक वो आपके दिल में, आपके विचारों में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में वो उतरता नहीं है। तो उसको मनन करना, रिफ्लेक्ट करना। जब अच्छी तरह वो जो आपने पढ़ा, समझा और आपके अंदर वो अच्छी तरह डाइजेस्ट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, तो फिर आप उसमें मेडिटेट करते, उसको आप मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस चीज को, उस पर फोकस करते हैं, मेडिटेट करते हैं सिंगल पॉइंटेड होकर के, निधिध्यासन। और जब निधिध्यासन में आप अचीव कर जाते हैं तो साक्षात्कार, तब आप विटनेस बनते हैं। तब जो जिस चीज को आपने बुक में पढ़ा या गुरु से सुना, जिस चीज को आपने रिफ्लेक्ट किया, जिस चीज पर मेडिटेट किया, उस चीज को आप खुद अपने आप सेल्फ से रियलाइज करते हैं, फील करते हैं। जिस रसगुल्ले के बारे में आपने पढ़ा, दोस्तों से सुना, सुनने के बाद आपने बस उसको सोचा कि ये क्या हो सकता है, ये डोनट है नहीं, ये चमचम है नहीं, ये गुलाब जामुन है नहीं, ये है नहीं, आपने अच्छी तरह उसको समझा। फिर आपने उसको खुद बनाने की कोशिश की, या जहां बन रहा होता है उसकी प्रोसेस को देखा और खुद खाया। ये रसगुल्ला मैंने खाया, ये है उसका स्वाद। कोई कितना भी बताए, या आपको समझा नहीं सकता, कोई नहीं समझा सकता कि रसगुल्ले का स्वाद क्या है और दूसरे मिठाइयों से क्या फर्क है। वो जो साक्षात्कार, जो आपने पढ़ा, सुना, रिफ्लेक्ट किया, मेडिटेट किया, अब आप खुद उसको रियलाइज करते हैं, वो है साक्षात्कार। और जो साक्षात्कार होता है तो क्या होता है? मुंडक उपनिषद कहता है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब उस तत्व को, उस एंटिटी को, जो हाईएस्ट भी है, जो लोएस्ट भी है, जो सबसे बड़ा भी है, सबसे छोटा भी है, अणोरणीयान महतो महीयान, सबसे छोटा शटल भी वही है परमात्मा और सबसे बड़ा भी वही है। उस परमात्मा को जब तुमने देखा, साक्षात्कार किया, मतलब रियलाइज किया, तो क्या हुआ? तुम्हारे दिल की सारी गांठें टूट गईं, तुम्हारे सारे डाउट्स दूर हो गए, तुम्हारे कर्मों के सारे संस्कार नष्ट हो गए, तुम उस परमानंद को, परमात्मा को पाने के लायक बन गए। ये ज्ञान योग को कुछ लोग ध्यान योग भी कहते हैं, है ना, कुछ लोग बुद्धि योग भी कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जा सकता है। तो ये था, आज हमने ज्ञान योग पर चर्चा की। योग सीरीज में हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के बाद जो पांचवा
और सबसे इम्पोर्टेंट योग है वो राजयोग। हम अगले बार इस पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।